अचानक थोड़ी देर बाद हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं और जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती हैं। हवाओं का अचानक से इस तरह तेज होना और मौसम में इस तरह का बदलाव, कहीं वीर बिल्कुल सही सोच रहा होता है। धीरे धीरे उसका शरीर रूध में बदल जाता है। ये मेरी एकाग्रता का ही कमाल है जिसकी वजह से मैं रूध बन पाया हूँ। तभी रूद देखता है कि पहाड़ बहुत जोर से हिलने लगा था और उसके सामने कुछ ही पल में यतिराज आकर खड़ा हो गया था। फॉल्स। देखो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मानना पड़ेगा यतिराज, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे चमचों की तलाई किस तरह की थी, मैंने लगता है भूल गए हो तुम, इसलिए मेरे सामने आने की गलती कर बैठो हो। सही कह रहे हो, वो तो मेरे चमचे थे। और रही बात धुलाई की, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली धुलाई। यतिराज अपना पैर जमीन पर पटकता है जिससे जमीन में गहरी दरार पड़ जाती है। वीसी, ये देखो रूद, अभी तो मैंने केवल पैर पटके हैं, तब ये धरती कांप उठी। सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। यतिराज के ऐसा करने से उस जगह भूकंप आ जाता है। फॉल्स। ये तो सच में सभी यतियों से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। क्या मैं इस जगह को पार कर सकता हूँ? रूद अपनी सारी शक्ति समेटता है और दरार आई हुई जमीन से दूसरी तरफ की जमीन पर छलांग लगाने में सफल हो जाता है। यदि इसी तरह पहाड़ हिलता रहा और ये पत्थर गिरते रहे, तो प्रकृति का तो विनाश ही हो जाएगा। मुझे जल्द कुछ करना होगा। रूद के कुछ भी करने से पहले यतिराज एक बार फिर से जमीन पर अपने पैर बहुत जोर से पटकता है और इससे दरारें और पहाड़ से चट्टान टूटकर रूद के ऊपर गिरने लग जाती हैं और वो उन्हीं विशाल चट्टानों के नीचे दबता चला जाता है। फॉल्स। यतिराज रूद को ऐसी हालत में देख बहुत प्रसन्न होता है। क्यों, क्या हुआ रूद? दब गए ना चट्टानों में? तुम जानते नहीं हो शायद, मगर ये मेरा इलाका है और अब तुम देखना मैं तुम्हारी कब्र भी यहीं बनाऊंगा। मगर रूद उनमें से नहीं था जो कुछ चट्टानों। रूद को दफन करना इतना भी आसान नहीं है। मेरी भुजाओं में अब भी इतनी ताकत है कि तुम्हारी इन चट्टानों का सामना कर सके। और रूद अपनी भुजाओं के बल के सहारे उन चट्टानों से बाहर निकल आता है। क्या कह रहे थे तुम यतिराज? मेरी कब्र बनाओगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ और तुम्हारी कब्र कैसे बनाता हूँ। तुम जानते नहीं हो रूद, मगर मैं इस बार अपने स्वामी से और भी ज्यादा शक्तियां ग्रहण करके आया हूँ। अब ये देखो मेरी पुकार का असर। रूद को अपना शरीर हवा के साथ बहता हुआ महसूस होता है। ये तो बहुत शक्तिशाली हो गया है। आखिर कौन है इसका स्वामी, और वो ना जाने कितना ताकतवर होगा। किंतु ये मेरे ऊपर मेरी ही वायु शक्ति का प्रयोग कर रहा है। मुझे इसे वायु के वेग से ही हराना होगा। नौ। रूद यतिराज को हवा में उठा लेता है और पूरी ताकत के साथ उसे फेंकता है। ये यहाँ पर आकर रहस्यमय रूप में बदल गया और ये आक्रमण, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉल्स।
एक तरफ जहां रुद्र यतिराज को खत्म करने के इतना करीब था, वहीं दूसरी तरफ गीता अपने मन पर विजय पाना चाह रही थी। धन्यवाद मास्टर जी, ये आप ही के बताए तरीकों की वजह से मुमकिन हो पाया है कि मैं कुशल बन सकी हूँ और एक लड़ाका बनी हूँ। बिल्कुल गीता, तुम एक बहुत ही अच्छी। और इसी वक्त गीता की माँ भी गीता को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। ए बहुत देर हो गई है, गीता आई क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गई इतने समय तक? दीदी, गीता अभी तक आई नहीं है, क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं?